वो उद्देश्य जिससे परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, कि हमें अपने मूल उद्देश्य को ले आए, असली उद्देश्य में, ताकि हम उसके स्वरूप को प्रकट करें। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने पिता का स्वरूप बिल्कुल सिद्ध तौर पर प्रकट किया, और वो इस वजह से उसने हमें बुलाया है कि हम उस स्वरूप को प्रकट कर पाए अधिक और अधिक मात्रा में। जब हम पहले मसीह के पास आते हैं, हम इतने भ्रष्ट हो चुके होते हैं पाप से, पर परमेश्वर का अनुग्रह जो वो नम्र लोगों को देता है, वो हमारे जीवन को धीरे 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 बदल सकता है कि अधिक अधिक मात्रा में हम मसीह के जैसे बनते जाते हैं। उद्देश्य हमारे उद्धार का कि हम अधिक मसीह के जैसे बने। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया था उन्हें पहले से ठहराया। इसका अर्थ उसका पहले से एक अंत उसने निर्धारित किया था। जब आप एक ट्रेन का टिकट खरीदते हो, उस पे आपका गंतव्य लिखा होता है, आप कहां जाने वाले हो। जब परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, उसने निर्णय किया था कि आप कहां जाओगे, और वो अंत का जगह स्वर्ग नहीं है, गंतव्य स्वर्ग नहीं है, पहले से ही ठहराया है, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, मसीह के स्वरूप में हो जाए, ताकि यीशु मसीह अपने भाइयों में पहलौठा ठहरे, कई भाइयों बहनों में वो पहला हो जाए। वो परमेश्वर का उद्देश्य है, इसको कभी ना भूले। कभी मत सोचे कि उद्धार परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि वो आपको स्वर्ग ले जाए, बिल्कुल नहीं। वो आपको यीशु के जैसा बनाना चाहता है, और अगर आप उस उद्देश्य को नहीं बना रहे थे तो आप परमेश्वर की योजना को बिगाड़ रहे हो। जैसे अगर आप ट्रेन टिकट पाते हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अगर आप सही ट्रेन में हो तो हर एक क्षण, हर एक आप आपके गंतव्य के पास पहुंचते जाते हो। और अगर आप सही मार्ग पर हो, हर दिन हर साल आप अधिक अधिक मसीह के जैसे बनते हो। अगर आप नहीं तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। अपने जीवन को परख कर देखें, कैसे है पिछले साल की तुलना में आपका जीवन। आपकी पत्नी आपके विषय में क्या सोचती है, आपका पति आपके विषय में क्या सोचता है। क्या आप अधिक मसीह के जैसे बन गए हो? अगर नहीं तो आप गलत दिशा में जा रहे हो मेरे भाई, मेरे बहन। और इसलिए इसको याद रखें, इसको मन में रखें। आइए हम निकाले पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन। ये एक अद्भुत बुलाहट है। हर कोई जो कहता है कि वो मसीह में बना रहता है, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। क्या यह संभव है? परमेश्वर कभी हमें ऐसी आज्ञा नहीं देगा जो असंभव हो। आपका रवैया क्या होना चाहिए पैसे के प्रति? वही रवैया जो पैसे का यीशु का पैसे प्रति था, वो हमारा लक्ष्य है। आप वहां एक रात में नहीं जाओगे, एक दिन में नहीं जाओगे, पर अगर आप काम करो हर साल, ध्यान से सुनिए, हर साल आपका पैसे के प्रति रवैया और अधिक मसीह के रवैये जैसे बन जाएगा जब पैसे के प्रति उसका था। सेक्स, आपका सेक्स के प्रति जो रवैया है वो वही रवैया होगा जो यीशु का था। यीशु मसीह कभी विवाहित नहीं था, पर वो सब बातों में परखा गया। बाइबल बताता है बिल्कुल हमारी तरह वो परखा गया। इब्रानियों 4:15, क्या आप परखे जाते हो किसी क्षेत्र में, प्रलोभित होते हो? इब्रानियों 4:15 कहता है यीशु मसीह बिल्कुल हमारी तरह परखा गया, पर उसने कभी पाप नहीं किया, वो निष्पाप रहा। वो पैसे से प्रलोभित हुआ, वो सेक्स से प्रलोभित हुआ, पर उसने कभी पाप नहीं किया। और हमारी बुलाहट है कि हम वैसे ही चले जैसे वो चलता था। हम उसके जैसे रातों रात नहीं बन जाते। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन, जब मसीह वापस आएगा, आखिरी भाग, हम उसके जैसे बनेंगे, उसके समान। हम कभी उसके समान पूरी तरीके से नहीं बन सकते जब तक वो वापस ना आता। पैसे के प्रति हमारा रवैया और सेक्स के प्रति हमारा रवैया 100% यीशु मसीह के रवैये तक तब तक नहीं बनेगा जब तक वो वापस नहीं आता, पर वो बेहतर होना चाहिए। अगर वो आज 1% उसके रवैये जैसा है, तो कम से कम 1.1% होना चाहिए अगले साल, या 1.2%, 1.5%, 2%, 5%, 10%। साल प्रति साल हम उसके जैसा बनते जाते हैं। लोगों के प्रति उसका रवैया, चीजों के प्रति उसका रवैया, प्रलोभन के प्रति उसका रवैया, हम उसके समान अधिक अधिक बनते जाएंगे। और वो अचानक अपने आप नहीं होता। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन कहता है, अगर आप में ये आशा है, बहुत जरूरी वचन है, अगर आपके अंदर ये आशा है कि आप मसीह के जैसे बनोगे जब वो आएगा, तो उसका क्या सबूत है? आप अपने आप को वैसा ही पवित्र करते रहोगे। अब बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। ये परमेश्वर का काम है। अगर हम अपने पापों को मान ले और अपने पापों से हम मुड़ जाए, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमें
शुद्ध करे अपने लहू से और हमें साफ करे सारे अधर्म से। पर यह परमेश्वर का काम है, वो हमारे अतीत से बर्ताव करता है। हम कभी अपने अतीत को साफ नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं कर सकते। 10,000 अच्छे काम, लाखों अच्छे काम एक पाप को मिटा नहीं सकते। सिर्फ मसीह का लहू ही, जो उस क्रूस पर उसने बहाया, जो न्याय उसने लिया कलवरी के क्रूस पर, जो नर्क उसने अनुभव किया हमारे लिए, वो हमारे पापों की क्षमा देता है। पर हम क्षमा के आगे जा रहे हैं। क्षमा बस उस ग्लास को स्वच्छ करने जैसा है, साफ करने जैसा है। जब आप एक दूध का ग्लास पीते हो या एक पानी का ग्लास पीते हो, सबसे पहले हम उस ग्लास को साफ करते हैं, और परमेश्वर वही करता है, हमारे हृदय को साफ करता है। फिर वो हमें मसीह के जीवन से भरना चाहता है। वो हमें उस कप को खाली नहीं छोड़ना चाहता, और वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ सहयोग करें। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने आप उठाओ और मुझसे सीखे, मत्ती 11:29। हमें एक साथ काम करना है उसके साथ। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हमारे अंदर काम करना चाहता है। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में यह वचन है, परमेश्वर है जो हमारे अंदर काम करता है, इच्छा डालता है, फिलिपियो 2:13, कि हम इच्छा करें उसकी पैसे और सेक्स के क्षेत्र में, और उसकी इच्छा हम पूरी भी करें पैसे और सेक्स के क्षेत्र में, फिलिपियो 2:13। पर फिलिपियो 2:12 में लिखा है, हमें अपने डरते कांपते हुए अपने उद्धार को पूरा करना है। दूसरे शब्दों में, हमें सहयोग करना है परमेश्वर के साथ। अगर नहीं करेंगे तो हम रोबोट बन जाएंगे। आप जानते हो, ऐसे कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने बनाया जिनमें इच्छा नहीं है अपने आप की। ये तारे देखिए, ये ग्रह देखिए, उनके पास, उन्होंने परमेश्वर को हजारों वर्ष से उसकी आज्ञा मानी है बिना किसी अनाज्ञाकारिता के, पर उनके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। तारे और ग्रह कभी पापी नहीं हो सकते, वो कभी परमेश्वर के पुत्र भी नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधे, ये फल, ये फूल, ये परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, वो पापी नहीं हो सकते, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। सिर्फ तब जब परमेश्वर हमें एक स्वतंत्र इच्छा देता है चुनने के लिए कि हम परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं या पापी बन सकते हैं। और इस वजह से कि परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है, वो चाहता है कि हम उस इच्छा का इस्तेमाल करें उसकी दिशा में हर बार, एक बार नहीं, हर दिन। एक अच्छा विवाह, एक अच्छी शादी, वो एक अच्छे विवाह से शुरुआत नहीं होती। एक अच्छा विवाह होना अच्छी बात है कि आप पहले दिन एक दूसरे से प्रेम करते हो जब आपका शादी हो रहा है, पर एक अच्छा शादी एक दिन प्रतिदिन होना चाहिए। जब पति पत्नी अपने आप को इनकार करते हैं, उनका एक अच्छा खुशहाल शादी होती है। अगर अच्छा विवाह हो जाए, इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी अच्छी शादी होगी। और वैसे ही अगर आप परमेश्वर को स्वीकार एक बार करो, यीशु मसीह को एक दिन, इसका यह मतलब नहीं आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो। कई मसीह बहुत बुरी तरीके से पीछे गए हैं, उनके पहले दिन वो यीशु से अधिक प्रेम करते थे, आज से भी अधिक। हमें अपने आप को शुद्ध करना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए।